नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम राजीव गांधी जयंती पर प्रभावशाली भाषण सीखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राजीव गांधी जयंती पर प्रभावशाली भाषण। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय महोदया, सम्मानित शिक्षकगण, मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज मैं आप सभी के सामने राजीव गांधी जयंती के अवसर पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। हर वर्ष 20 अगस्त को हम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती मनाते हैं। ये दिन केवल एक महान नेता को याद करने का अवसर नहीं है, बल्कि आधुनिक भारत के निर्माण में उनके योगदान को समझने और उनसे प्रेरणा लेने का भी दिन है। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता फिरोज गांधी और माता इंदिरा गांधी थीं। राजनीति में आने से पहले वे इंडियन एयरलाइंस में पायलट के रूप में कार्य करते थे। वर्ष 1984 में वे भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने और उन्होंने देश को नई दिशा देने का प्रयास किया। राजीव गांधी का सबसे बड़ा सपना था कि भारत आधुनिक, शिक्षित और तकनीकी रूप से सक्षम राष्ट्र बने। उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, दूरसंचार और विज्ञान के विकास को विशेष महत्व दिया। आज जिस डिजिटल भारत, इंटरनेट, सूचना, तकनीक और तकनीकी प्रगति पर हमें गर्व है, उसकी शुरुआती नींव मजबूत करने में उनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। उन्होंने शिक्षा के विस्तार, ग्रामीण विकास और पंचायती राज व्यवस्था को भी प्रोत्साहित किया, ताकि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंच सके। राजीव गांधी का विश्वास था कि भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसके युवा हैं। वे चाहते थे कि युवा शिक्षित, आत्मविश्वासी, वैज्ञानिक सोच वाले और राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित बने। उनका मानना था कि जब युवा आगे बढ़ेंगे तभी देश भी आगे बढ़ेगा। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरमदूर में चुनाव प्रचार के दौरान एक आतंकवादी हमले में उनका दुखद निधन हो गया। उनका असामयिक निधन पूरे देश के लिए एक बड़ी क्षति था। उनके योगदान को सम्मान देते हुए उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। प्रिय साथियों, राजीव गांधी जयंती हमें यह संदेश देती है कि हमें शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, ईमानदारी, राष्ट्रीय एकता और सेवा की भावना को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। एक सशक्त और विकसित भारत का निर्माण तभी संभव है जब हम ज्ञान, अनुशासन और परिश्रम को अपना आदर्श बनाएं। आइए इस अवसर पर हम सभी यह संकल्प लें कि हम अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करेंगे, नई तकनीकों का सदुपयोग करेंगे, पर्यावरण की रक्षा करेंगे और भारत को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना योगदान देंगे। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहूँगी कि महान व्यक्तियों का सम्मान केवल शब्दों से नहीं, बल्कि उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाकर किया जाता है। आइए हम सब मिलकर एक शिक्षित, विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत के निर्माण का संकल्प लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।